हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 104 में 197 में ध्यान दें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए बात करते हैं राजधानी जयपुर की, जहां इस बार जयपुर क्राइम ब्रांच ने एक बार फिर शहर में चल रहे नशे की खेल का पर्दाफाश किया है। आपको याद होगा कि शुक्रवार को भी जयपुर पुलिस ने स्मैक तस्करी मामले में एक महिला सहित 2 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया था, लेकिन इस बार जो कार्रवाई की गई उसमें कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसके बाद पुलिस अधिकारी भी चौंक गए। एक रिपोर्ट। राजधानी जयपुर लगता है अब नशे के सौदागरों का अड्डा बनता जा रहा है। यूं तो पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां नशे की खेप की बड़ी मात्रा में सौदे हुए हैं, लेकिन इस बार जयपुर पुलिस ने 4 दिनों में 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए उन शातिरों के चेहरे से भी नकाब उठा दिए हैं जो नशे के सौदागर बनकर नशीले पदार्थों की तस्करी का खेल खेलते थे। चलिए अब जरा इन 3 लोगों को देखिए। ये तीनों वो शख्स हैं जो जयपुर में अफीम तस्करी के मामले में शामिल थे, लेकिन ये अपनी कार्रवाई पूरी करते इससे पहले ही पुलिस के हाथों धरे गए। दरअसल जयपुर की सिंधी कैंप पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम को इन शातिरों के बारे में खबर मिली थी और फिर की गई कार्रवाई। सामने आया है कि नशे की खेप देश के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर से जयपुर होते हुए भोपाल जाने वाली थी, लेकिन जयपुर पुलिस को जयपुर में होने वाली इस डिलीवरी की खबर मिल गई और 5 किलो अफीम के साथ सिंधी कैंप बस स्टैंड पर पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को धर दबोचा। क्राइम ब्रांच आयुक्तालय की इंफॉर्मेशन पे अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर गिरोह का आज भंडाफोड़ किया गया है। सिंधी कैंप थाने में इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें 3 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं और 5 किलो अफीम का दूध जो है उस फॉर्मेट में, सेमी लिक्विड फॉर्मेट में, वो अरेस्ट किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु एक तो डेफिनेटली 5 किलो अफीम है ही, साथ के साथ एक अंतर्राज्यीय जो ग्रुप है उसका इन्वॉल्व होना, जिसमें हमारे पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के 2 एक्यूज्ड पकड़े गए हैं। एक व्यक्ति लोकल जो उनको यहाँ फैसिलिटेट करता था झालावाड़ का पकड़ा गया है। इस मामले में अंतर्राज्यीय गैंग के 2 सदस्यों का गिरफ्तार होना बेहद चौंकाने वाला है। मणिपुर के राज शर्मा और संतोष कुमार वहां से आसाम के रास्ते होते हुए ट्रेन से जयपुर पहुंचे और यहां उन्हें उनका लोकल डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट झालावाड़ के कन्हैया लाल को आगे भोपाल तक की डिलीवरी करनी थी। मणिपुर के तस्कर वेणु खरल के लिए राज और संतोष डिलीवरी किया करते थे। वेणु को भोपाल के कालूलाल ने अफीम का ऑर्डर दिया था। इस मामले में डिलीवरी करने वालों को सिर्फ वो जानकारी दी जाती थी जो कि उसे उसके दूसरे डिलीवर एजेंट तक पहुंचा सके। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता होता था। डिलीवरी एजेंट को 1 या 2 घंटे पहले ही बताया जाता था कि उसे क्या करना है। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो डिलीवरी होती थी वो बिल्कुल ऐन वक्त पे राज शर्मा को बताई जाती थी कि ये आदमी आपको इस जगह पे मिलेगा और आपको डिलीवरी देगा, और उसी आकस्मिक डिलीवरी बॉय के तौर पे संतोष कुमार जो है मणिपुर का निवासी, वो डिलीवरी लेकर के आया था माल को। राज शर्मा और इसका स्थानीय जो एसोसिएट है कन्हैया लाल, वो यहाँ उसको मौजूद मिले, उसको उन्होंने डिलीवरी दी और मौके से ही हमने इन तीनों को अरेस्ट किया है। हालांकि पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम देकर एक नया खुलासा जरूर किया है, लेकिन 4 दिन पहले भी पुलिस ने इसी इलाके में स्मैक तस्करों पर लगाम कसकर ये साफ कर दिया था कि फिर कोई शातिर खाके की गिरफ्त में होगा। लेकिन इस मामले में सबसे अहम ये है कि प्रदेश के झालावाड़ और उसके आसपास के इलाकों
जो कि पहले से अफीम के केंद्र माने जाते हैं और वहां से एमपी और अन्य जगहों पर डिलीवरी होती है। जबकि इस मामले में रिवर्स ट्रेंड देखने को मिला कि मणिपुर से अफीम की खेप यहां पहुंच रही है। बहरहाल इस मामले में अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से अभिमन्यु सिंह की रिपोर्ट। अजमेर के पास नरवर गांव में एक बिजली ठेकेदार को दिन दहाड़े गोली मारने का मामला सामने आया। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब गर्मी की वजह से आसपास का पूरा इलाका सुनसान था। ठेकेदार पैसे लेकर गांव से लौट रहा था, उसके साथ एक और शख्स था। इस दौरान 2 बाइक सवार नकाबपोशों ने इन्हें गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक गोली मारने के बाद पैसे छीनने की फिराक में भी ये बदमाश थे, मगर वो कामयाब नहीं हो पाए। ठेकेदार महेंद्र के पास उस वक्त 9 लाख रुपए थे। बदमाशों का ठेकेदार महेंद्र और निरंजन ने विरोध भी किया। इस दौरान ही एक बदमाश ने ठेकेदार पर फायर कर दिया। ठेकेदार गोली लगने के बाद दर्द से कराहता रहा। वहीं अजमेर की शिक्षिका की वैन वहां से गुजरी और निरंजन ने उस वैन को रुकवाया, जिसके बाद पीड़ित को जेएलएन अस्पताल दाखिल करवाया गया। इन्होंने बता दिया कि मुझे गोली मारी गई है, 2 नकाबपोश थे और मैं वहाँ से बिजली विभाग में कार्यरत हूँ और हम कुछ कैश लेकर लौट रहे थे और उन्हें पता था कि पैसा इनके पास है। बस इतना सा वाकया है। मैंने इनके फ़ोन नंबर से कुछ नंबर मांग के इनके परिवारजन और विभाग को इन्फॉर्म करा। हमारे साथियों का पूरा सहयोग रहा और यहाँ लाके यहाँ हमें जेएलएन में जो कितने पैसे थे कुछ पता? नहीं, कुछ नहीं, बस ये बोल पाए। हमने इसीलिए इनसे बातें की, वरना इनसे बात करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि बेहोश होते जा रहे थे और शरीर इनका ठंडा पड़ता जा रहा था। इनको नरवर के नुक्कड़ से लिया था सर। उदयपुर में मासूम बच्चों को बेचने वाले गिरोह का खुलासा करने वाली प्रतापनगर थाना पुलिस ने 3 और आरोपियों को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने बच्चा खरीदने वाले अरविंद और बिचौलियों के रूप में रहे पति पत्नी धवल और अंजू को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया और उदयपुर लेकर आए। पूछताछ में सामने आया है कि जिस बच्चे को बेचा जा रहा था उसे उसकी मां द्वारा ही बेचा गया था। शुरुआती पूछताछ में सामने ये भी आया है कि फिल्मी अंदाज में की जा रही बच्चे की खरीद फरोख्त की पूरी कहानी उदयपुर में ही रची गई थी, क्योंकि इसके सभी किरदारों की मुलाकात उदयपुर में ही इलाज के दौरान हुई थी। 3 मुलजिमों को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अनुसंधान किया गया है। तो मामला यह सामने आया है कि धवल और अंजू इस बच्चे को बॉम्बे निवासी खुशी से लेकर, खुशी को साथ में लेकर यहाँ लाकर राजेंद्र और ज्योति के मार्फत अरविंद भाई मकवाणा निवासी अहमदाबाद को बेचा है। वर्तमान में अरविंद भाई, धवल त्रिवेदी और श्रीमती अंजू से अनुसंधान जारी है। और डायल 100 में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन रहें सचेत और खबरदार। गुनाह की हर दस्तक को पहचानें और करें डायल 100। नमस्कार। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 194 197 ध्यान दें।